एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रोपेगेंडा कर रहा था और काम नहीं करने दे रहा था अपने तरीके से, क्योंकि एक पीस कीपिंग के लिए गए हैं, तो पीस कीपिंग का मतलब है पीस कर रहे हैं, लेकिन बार-बार आप हमारे ही लोगों को टारगेट कर रहे हो। हुँ, तो ये पता चल गया था कि जैसे हम लोग यहाँ बोलते हैं कि एरिया एक कमांडर होता है उनका, हुँ, एक कमांडर फलानी लोकेशन पर आएगा, ठीक है? और यही इससे अच्छा टारगेट नहीं है सॉफ्ट टारगेट जिसको हम एलिमिनेट कर सकें उससे। हुँ, तो एक बहुत इनपुट मिला, तो और डिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं था, महज होगा मतलब 450 मीटर की दूरी पर था टारगेट। अच्छा। और जो आर्क ऑफ फायर था वो भी क्लियर था इतना, मतलब क्योंकि पोजीशन लेने का पूरा टाइम था हमारे पास। हुँ, 2 तरह के टारगेट होते हैं, एक टारगेट क्या होता है हम अचानक जा रहे होते हैं और हमारा उसी टाइम क्या होता है, हम अम्बुश हो जाता है, उसके खिलाफ हम लोग काउंटर फायर करते हैं। लेकिन ये सिचुएशन चेंज है। इस पर मुझे लोकेशन पहले से पता है, मेरा टारगेट कहाँ पर आएगा वो भी मुझे पता है, तो इसको हम एक तरह से सॉफ्ट टारगेट भी लेते हैं, हुँ, क्योंकि इस टाइम टारगेट को मुझे कैसे एलिमिनेट करना है ठीक है। वो। तो जब मैं पहली बार पोजीशन लेके बैठा और हम लोग 2 होते हैं हमेशा, तो हम हमेशा एक ही चीज़ सीखा है। देखो एक स्नाइपर का मोटो क्या है सर, वो मैं क्लियर करूँ कि एक सोल्जर का मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन, हाँ, एक स्नाइपर का मोटो होता है एक गोली एक कमांडर। दुनिया की किसी भी आर्मी का मोटो है 1 बुलेट 1 एनिमी, हुँ, बट स्नाइपर का मोटो है 1 बुलेट 1 कमांडर 1 बुलेट 1 लीडर। एक स्नाइपर आम लोगों को मारने के लिए नहीं बना सर, उसका काम है तुम लीडर को खत्म करो, वॉर खत्म। हुँ, तो जिस जगह पर हम लोग वेट किया, तो वेट होने के बाद 4-5 घंटे जो भी हमारा टाइमिंग था, उस टाइमिंग के बाद वो लोग आए। गार्ड्स वगैरह उसके ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक लकड़ी का चाँद बना हुआ था बैठने का, उसके ऊपर वो बैठा। तो जबकि मुझे क्लियर मेरा टारगेट नज़र आ रहा है वहाँ पर, मैं चाहता तो हेड भी शॉट कर सकता था। लेकिन कहते हैं कि जब ग्राउंड पर हम लोग काम करते हैं, तो पहली बार क्या होता है, धक-धक होना शुरू हो जाता है सर। हुँ, हार्ट बीट बढ़ना स्टार्ट। जैसे हर आदमी को पता होगा यार कि हमारे दिल की धड़कन को क्या है, कि सबको पता है कि 60 से लेकर या 65 से लेकर 100 बारी तक धड़कता है, ठीक है? और एक आम आदमी लगभग 12 से लेकर 20 बार तक स्वस्थ आदमी साँस लेता है। हुँ, अब उस टाइम क्या हो गया, हार्ट बीट भी बढ़ना स्टार्ट हो गया, साँस भी बढ़ना स्टार्ट हो गया। साँस को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ सर। साँस को मैं रोक लूँगा 1 मिनट तक तो मेरी साँस नहीं चलेगी। हुँ, हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल करूँगा सर? क्योंकि मुझे पता है कि हर सेकंड के अंदर सपोज़ करो मेरी हार्ट बीट 60 से ऊपर जा रही है। 60 सेकंड से ऊपर मेरी हार्ट बीट चलना स्टार्ट हो गई और जब मैंने ट्रिगर दबाया और उसी के साथ मेरी हार्ट बीट भी टक हुआ, हुँ, तो अगर मेरी बुलेट जब बैरल से निकला, अगर वो 1 भी दाएँ-बाएँ हो गई, 1 यानी कि देखो 1 सेंटीमीटर 10 यानी कि 1 दाएँ या 1 बाएँ गई है। अगर मेरा टारगेट 500 मीटर दूरी पर है, तो मेरा टारगेट से मेरी बुलेट 50 क्या कहते हैं लगभग 10 से 15 मीटर दूर चली जाएगी सर। हुँ, आप समझ रहे हैं? यहाँ तो 1 गया है, वहाँ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दूर हो जाएगी। हुँ, तो एक स्नैपर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी कि जब भी आपका ट्रिगर प्रेस हो रहा हो, उस टाइम आपकी धड़कन ना चले सर। उ एक धड़कन से दूसरे धड़कन के बीच की गैप। तो इज़ द लॉन्ग प्रोसीजर ट्रेनिंग का